Hello, Namaskar, and welcome to Vagdevi English Grammar Classes. I am Rama, and we are learning the basic English grammar in this episode. So, how are you? Hope all of you are doing well. So, let's start our episode. So, chapter 13 is what you know. Chapter 13 is gender. Okay, so in this chapter, we are going to learn about gender. Okay, so today's episode, as you know, is gender. So, today we are going to learn about gender. So, what is gender? In grammar, gender refers to the classification of nouns, pronouns, and adjectives into categories, okay, like masculine, feminine, neuter, and sometimes even common gender, okay. तो जेंडर जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसे हम मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे हिंदी में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग और सामान्य लिंग बोलते हैं, ओके। सो मस्कुलाइन क्या होता है? जो किसी मेल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। फेमिनाइन जिसे कहते हैं जो जिसे किसी फीमेल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। न्यूट्रल माने वो होता है जो नाइदर मेल है ना फीमेल है, उसमें इवन कोई लाइफ नहीं है। जैसे कोई चीज है जिसमें कोई लाइफ नहीं है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। और कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन जेंडर उनको कहते हैं जो जो शब्द हम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे चाइल्ड हो गया, पीपल हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ओके, इस तरह से, ओके। जैसे चाइल्ड है तो इट कैन बी अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। टीचर है, इट कैन बी अ फीमेल टीचर, इट कैन बी अ मेल टीचर, लाइक दैट, ओके। तो मैंने क्या बताया? जेंडर को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। तो इसको अभी डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं हम। सो टाइप्स ऑफ जेंडर, कितने तरह के जेंडर्स होते हैं? जस्ट नाउ हमने बताया ना, चार तरह के जेंडर्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज मस्कुलाइन जेंडर, ओके, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, ओके। सो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर, ओके। वो नाउन्स जो किसी मेल पर्सन या एनिमल्स को डिनोट करते हैं, मेल एनिमल्स को डिनोट करते हैं, उसको हम मस्कुलाइन जेंडर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन हो गया, बॉय हो गया, अंकल हो गया, सन हो गया, ब्रदर हो गया, किंग हो गया या लायन हो गया, ओके। सो ये जो इस तरह के नाम है ना, जो किसको डिनोट करते हैं? मेल पर्सनैलिटीज को डिनोट करते हैं, उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर टू इज फेमिनाइन जेंडर, ओके। सो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? A noun that denotes a female person or animal is said to be of the feminine gender, okay। जो किसी फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल को डिनोट करता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विमेन, गर्ल, आंट, डॉटर, सिस्टर, क्वीन, लाइनस, ओके। जैसे हमने यहाँ बोला मैन, मैन मस्कुलाइन जेंडर हो गया, तो विमेन क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर हो गया। देन यहाँ पे बॉय है, तो बॉय मस्कुलाइन जेंडर है, तो गर्ल इसका अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया फेमिनाइन जेंडर, लाइक दैट। अंकल मेल हो गए तो आंट क्या हो गई? फेमिनाइन जेंडर हो गई। वैसे यहाँ पे सन क्या हो गया? सन यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर है, तो डॉटर यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर, लाइक दैट। ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, लाइन का लाइनस, ओके। तो इस तरह से दिस आर द मीनिंग ऑफ masculine gender and feminine gender, okay। So next is neuter gender। अब न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, ओके। नाउन्स which don't have life, that is neither male or nor female, is said to be of neuter gender, ठीक है। nouns that denoted a things without life, that is neither a male nor female, is said to be of neuter gender। for example, house, tree, chair, desk एंड बॉल। ये जो चीज अभी हमने कहा, इनमें कोई लाइफ नहीं होती है और इसे हम ना मेल ना फीमेल किसी कैटेगरी में नहीं रखते, ओके। सो ऐसे शब्दों को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोटेड either a male or a female is said to be of the common gender, as child, friend, cousin, people, pupil, parents, teachers are said to be nouns in the common gender, okay। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी अ बॉय चाइल्ड, इट कैन बी अ गर्ल चाइल्ड। फ्रेंड, बॉय फ्रेंड भी हो सकता है, कोई गर्ल भी फ्रेंड हो सकती है, तो फ्रेंड्स में दोनों आ जाते हैं। कजन्स में बॉय गर्ल्स दोनों आ जाते हैं, ओके।
पीपल में भी वही। अब लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड प्यूपिल। ओके, पीपल किसे कहते हैं? पीपल हम उनको कहते हैं जिसमें कलेक्टिवली सब आ जाते हैं, जैसे कि मेल है, फीमेल्स है, बड़े छोटे, बच्चे, बूढ़े, सारे सारे जितने भी पब्लिक होती है सब एक साथ आ जाते हैं, तो उसको हम पीपल कहते हैं, जैसे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ यूएस, लाइक दैट। बट व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल उसको कहते हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं। हाँ, प्राइमरी क्लासेस जो बच्चे होते हैं उनको हम पीपल कहते हैं, जो बहुत यंग होते हैं। ओके, और इसका सिनोनिम हम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो पीपल वो होता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पीपल। ओके, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आ जाते हैं। टीचर्स में क्या आ जाता है? टीचर्स में हमारे दोनों ही आ जाते हैं। इट कैन बी अ मेल टीचर, इट कैन बी अ फीमेल टीचर। ओके, तो कॉमन माने जिसमें दोनों आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है कॉमन जेंडर। ओके, तो आई होप आपको चारों टाइप के जेंडर समझ में आ गए होंगे। ओके, तो हमने अभी क्या समझा? चार तरह के जेंडर समझे। ओके, चार तरह के जेंडर्स क्या समझे हमने? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। ओके, वो क्या होते हैं ये हमने समझा। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे 3 वेज ऑफ चेंजिंग अ मस्कुलाइन नाउन इनटू फेमिनाइन नाउन। ओके, 3 ऐसे तरीके जो मस्कुलाइन नाउन से हम फेमिनाइन नाउन्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट रूल इज व्हाट? रूल नंबर 1 इज बाय एडिंग ESS द मस्कुलाइन। ओके, मस्कुलाइन नाउन जो भी वर्ड्स हैं उसमें सिंपली ESS जोड़ के उसको हम फेमिनाइन नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑथर। ओके, ऑथर, ऑथरस। क्या स्पेलिंग है ऑथर की? AUTHOR। ओके, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिंपली हमने क्या कर दिया? AUTHOR ESS जोड़ दिया। ओके, तो इस तरह से ऑथर का ऑथरस हो जाएगा, और फेमिनाइन नाउन, सॉरी मस्कुलाइन नाउन जो है फेमिनाइन नाउन में इस तरह से चेंज हो जाता है। देन प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ओके, इसमें भी हमने ESS जोड़ा, हॉस्ट, हॉस्टेस, एंड पोएट, पोइटेस। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर यही है कि सिंपली हम मस्कुलाइन नाउन्स में ESS जोड़ के उसको फेमिनाइन नाउन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द रूल नंबर 1। अब समझते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? वर्ड्स इन विच द फॉर्म इज स्लाइटली चेंज्ड बिफोर ES इज एडेड। ओके, इसमें भी ES ही जोड़ा जाता है वर्ड्स में, बट उसमें स्लाइटली कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग्स में चेंज किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है देखते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे गॉड, गॉडेसेस, तो इसमें क्या चेंज हुआ है? गॉड का स्पेलिंग GOD है, बट यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया? एक D एक्स्ट्रा जोड़ दिया बिफोर राइटिंग ESS। ओके, तो इस तरह से स्लाइटली चेंजेस होता है। रूल नंबर 2 यही है कि जब हम मस्कुलाइन नाउन को फेमिनाइन नाउन में चेंज करते हैं तो स्पेलिंग में थोड़ा स्लाइट चेंजेस होता है। देन लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। हंटर, हंट्रेस, तो क्या हुआ यहाँ पे? हंटर की स्पेलिंग HUNTER है ना, तो हमने यहाँ क्या किया? ER को हटा के R लिख दिया और ES जोड़ दिया, तो इस तरह से हंटर का हंट्रेस हो गया। राइट? एम्परर, एम्परर को कैसे चेंज किया फेमिनाइन नाउन में? हमने EMPEROR एम्परर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? OR को हटाकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ESS जोड़ दिया। ओके, सो इस तरह से ये चेंज हो जाता है फेमिनाइन नाउन में। गवर्नर का गवर्नेस, ड्यूक, डचेस। ओके, सो इस तरह से स्पेलिंग में स्लाइट चेंजेस करके हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मस्कुलाइन नाउन से हम फेमिनाइन नाउन में चेंज करते हैं। सो दिस इज द रूल नंबर 2। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रूल इज रूल नंबर 3 इज बाय चेंज ऑफ वर्ड्स। इसमें वर्ड्स ही कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जब हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं। कैसे देखते हैं? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर, मस्कुलाइन नाउन है, तो जब हम इसे फेमिनाइन में चेंज करें तो हो जाएगा मेड। ओके, देन कॉक, कॉक को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैन। राइट? सन का डॉटर हो जाएगा, एंड देन नेफ्यू का नीस हो जाएगा, देन हॉर्स का मेयर हो जाएगा। ओके, राइट? नेफ्यू मने भतीजा, नीस मने भतीजी। हॉर्स जो मेल घोड़ा होता है उसको हॉर्स बोलते हैं, और जो घोड़ी बोलते हैं ना हम उसको हम बोलते हैं मेल। ओके, देन नेक्स्ट अर्ल एंड काउंटेस। अब ये नया शब्द है, लेट मी एक्सप्लेन यू।
अर्ल उसको बोलते हैं जैसे सोशली जो बहुत वेल्थी होते हैं और एक हाई पोजीशन में होते हैं, कोई जो ऐसे व्यक्ति जो हाई पोजीशन में होते हैं और सोशली बहुत वेल्थी होते हैं, ओके, तो उनको बोलते हैं अर्ल। तो उसका अपोजिट जब फेमिनाइन वैसी कोई लेडी होती है तो उसको काउंटेस बोलते हैं, जैसे या तो हम बेगम भी कह सकते हैं, और ऐसी फीमेल लेडी जिसका सोशली बहुत नेम फेम है और वो बहुत वेल्थी है, ओके। तो अर्ल का जो फेमिनाइन है वो होता है काउंटेस, ओके। सो दीज आर द 3 रूल्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। इसमें क्या बताते हैं, फेमिनाइन्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या फेमिनाइन में कैसे हम चेंज करते हैं वो देखते हैं, ओके। तो कंपाउंड नाउन्स क्या है, मैं कई बार पहले भी अपने पुराने एपिसोड में बता चुकी हूँ। जब दो या दो से अधिक शब्दों से कोई एक शब्द बनता है तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ओके। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे जेंटलमैन, सी जेंटल इज अ वर्ड, मैन इज अ वर्ड, तो जेंटलमैन एक वर्ड हो गया, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं, ओके। तो जेंटलमैन को जब हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम जेंटल वीमेन में चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ओके। देन पीकॉक, पीहैन, ओके। देन स्टेपसन, स्टेप डॉटर, ऐसे चेंज करेंगे, ओके। सो इस तरह से क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स को हम मस्कुलिन नाउन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं। तो दिस इज द रूल नंबर 4। बेसिकली यही 4 रूल्स हैं, किसको, फेमिनाइन नाउन्स को, सॉरी मस्कुलिन नाउन्स को फेमिनाइन नाउन में चेंज करने का, ओके। चलिए, जेंडर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, सब समझने के बाद चलिए छोटा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं। क्या है यहाँ पे, रीराइट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड्स, ओके। सो हमें क्या करना है, हर हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ ट्रीटेड हिम हर काइंडली, ओके। तो अब ये ऑप्शन दिया हुआ है और सेंटेंस भी दिया, हमें आइडेंटिफाई करना है दोनों में से क्या प्रॉपर सेंटेंस में बनता है। देखो हर दिया, हर मैंने फेमिनाइन है, ओके। ट्रीटेड यहाँ लिखा है एंड देन काइंडली लिखा है, और यहाँ पे लिखा है हस्बैंड वाइफ और यहाँ लिखा है हिम और हर। तो ये समझ में आ रहा है आपको, हर के हर है, हर के बारे में कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हस्बैंड की बात करेंगे। तो क्या होगा, हर हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली, द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ओके। हर हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड्स को देखकर कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही बैठता है यहाँ पे, ओके। देन क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द किंग ऑब्लिक क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, ओके। बैग ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड कौन यूज करता है, देखो गोल्ड ऑफ कोर्स फीमेल से ज्यादा यूज करती है, जेंट्स भी यूज करते हैं लेकिन फीमेल ज्यादा यूज की, लेकिन यहाँ हर की बात हो रही है, तो हर किसके लिए यूज होता है, फेमिनाइन के लिए यूज होता है। तो यहाँ हम दोनों में से किस ऑप्शन को लेंगे, ऑफ कोर्स क्वीन को लेंगे, राइट, ठीक है। द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, ओके। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑब्लिक में मैन और वीमेन फेल्ट द लॉस ऑफ अगेन हीज हर डियर वाइफ, ओके। फेल्ट द लॉस ऑफ डियर वाइफ, वाइफ का लॉस, वाइफ का जो लॉस है वो किसको हुआ होगा, ऑब्वियसली हस्बैंड को हुआ होगा, मतलब मैन लेंगे यहाँ पे, ओके। दोनों में से हम इन दो ऑप्शंस में से मैन को लेंगे, तो कैसा होगा आंसर, द मैन फेल्ट द लॉस ऑफ हीज डियर वाइफ, ओके। ऐसे हम सेंटेंस को रीराइट करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, द bridegroom oblique bride saved his oblique her husband from death, ओके। तो ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, हम क्या लेंगे इन दोनों ऑप्शंस में, हम लेंगे ब्राइड, द ब्राइड सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ, ओके। द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, द ब्राइड सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ। नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस, क्या है यहाँ पे, ही इज ऑब्लिक हर वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड सेव्ड हिम लाइक ए नर्स, ओके। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सेव्ड हिम लाइक अ नर्स, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम his wife saved him like a nurse, okay। The sentence will be like this, his wife saved him like a
nurse. Okay. So next है exercise 2. exercise 2 देखते हैं क्या है. Okay. Exercise 2 is rewrite the sentences changing the masculine noun to the feminine. Okay. हमें यहाँ क्या करना होगा, सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से मस्कुलिन नाउन्स को आइडेंटिफाई करके उसको हमें फेमिनाइन में चेंज कर सेंटेंस को दोबारा लिखना होगा. ओके. द सेंटेंस इज द लाइन कैरिड अवे द सन ऑफ अ वॉशमैन. ठीक है, ये सेंटेंस है. तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम मस्कुलाइन नाउन्स को ढूंढेंगे. तो पहला तो यहाँ लाइन दिख रहा है, देन क्या दिख रहा है यहाँ पे, सन, एंड द थर्ड वन इज वॉशमैन. तो ये 3 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो मस्कुलाइन नाउन्स में हैं, और इसको चेंज करके फेमिनाइन में हम सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे. ओके. तो कैसे लिखेंगे हम सेंटेंस, द लाइनस, लाइन की जगह लाइनस, कैरिड अवे द, सन की जगह डॉटर, ओके, ऑफ अ वॉशरमैन की जगह वॉशर वुमेन. द सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस. ओके. इस तरह से चेंज करके फेमिनाइन में हम सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे. ओके. चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं. द प्रिंस punished the actor who was a traitor. Okay. The prince punished the actor who was a traitor. अब ट्रेटर क्या होता है, लेट मी टेल यू. ट्रेटर उसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो गद्दार होता है, देशद्रोही होता है, जो अपने कंट्री के लिए कुछ गलत इविल काम करता है, उसको बोलते हैं ट्रेटर. ओके. सो इस सेंटेंस में एक तो प्रिंस हो गया मस्कुलाइन नाउन, देन एक्टर, एंड देन ट्रेटर. ओके. तो इसको हम फेमिनाइन में चेंज करके सेंटेंस दोबारा लिखते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द प्रिंसेस पनिश द एक्ट्रेस हु वॉज अ ट्रेट्रेस. ओके. द सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस. ओके. सो सम मोर सेंटेंसेस आर, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस, द टाइगर स्प्रैंग एट द थ्रोट ऑफ द हंटर. ओके. तो टाइगर यहाँ पे मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन नाउन है, देन हंटर यहाँ पे मस्कुलाइन नाउन है. तो हम इस सेंटेंस में इन 2 वर्ड्स को ही फेमिनाइन में चेंज करेंगे. तो कैसे चेंज करेंगे, द टाइगर्स स्प्रैंग एट द थ्रोट ऑफ द हंट्रेस. इस तरह से वर्ड सेंटेंस चेंज होगा. देन द फोर्थ वन, द बॉयज प्ले म्यूजिक वाइल द गर्ल्स डांस. ओके. तो इसमें भी सिर्फ 2 ही मुझे दिख रहे हैं, एक बॉयज हो गया, एक गर्ल्स हो गया. ये 2 ही पर्टिकुलर वर्ड्स है जो मस्कुलाइन नाउन है. तो इट्स वेरी इजी टू चेंज. कैसे हम करेंगे, द बॉयज की जगह गर्ल्स, द गर्ल्स प्लेज म्यूजिक वाइल द बॉयज डांस. ओके. सिंपली ऐसे चेंज हो जाएंगे. देन द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रीस्ट परफॉर्म्ड ऑल द सेरेमनीज. तो यहाँ तो एक ही दिख रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ड ही यहाँ पे मस्कुलाइन नाउन है. तो यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे, द प्रीस्टेस परफॉर्म्ड ऑल द सेरेमनीज. ओके. सो इस तरह से हम चेंजेस करेंगे मस्कुलाइन नाउन से फेमिनाइन नाउन में. सो दैट्स ऑल. जेंडर के बारे में जितना मेरे को पता था वो सब मैंने आपको सिखा दिया. कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर आपको मिला होगा. सो थैंक यू वेरी मच. देखिए, समझिए, सीखिए, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय.